जो है स्टडी में स्वागत है आपका। परीक्षा खबरी एक्सप्रेस के तहत 10 सवाल सबसे बवाल हम देख रहे थे और आप लोग फीडबैक जरूर दिया करिए। लाइक किए बिना वीडियो को मत जाया करिए। हर वीडियो लाइक करेंगे तो अच्छा लगेगा। जैसे आप लोगों को वीडियोस पसंद आते हैं वैसे ही हम लोगों को आपके लाइक्स पसंद आते हैं, तो लाइक्स किए रहिए और फीडबैक दीजिए। नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कम करके चले जाओ कम से कम आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। एमएसएमई क्रेडिट हेल्थ इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन हैं, आपको आंसर देना है। पॉज करके आंसर देते जाइए, ईमानदारी से स्वमूल्यांकन करते रहिए। जितने सही हो ईमानदारी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। ये कमेंट बॉक्स में 9/10 या 10/10 करने से मात्र काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो आपकी परीक्षा के लिए आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा, है ना। तो जितना हो रहा है ईमानदारी से आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। 2 हो रहा है, 1 हो रहा है, 1 भी नहीं हो रहा है तो भी करें। हमेशा ईमानदार रहिए अपने प्रति। दूसरों के प्रति वो बात की बात है, अपने प्रति ईमानदार रहिए। चलिए, इसका दोनों सही होगा, 1 और 2 दोनों। एमएसएमई क्रेडिट हेल्थ इंडेक्स बहुत महत्वपूर्ण है। इसे ट्रांस यूनियन सिविल एवं सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा साझेदारी में लॉन्च किया गया है। यह सूचकांक भारत के एमएसएमई उद्योग की क्रेडिट स्थिति को वृद्धि और क्षमता 2 मापदंडों पर मापता है। तो 2 ही मापदंड हैं इसके, बिल्कुल सही है। और पहला वाला भी सही है, ट्रांस यूनियन सिविल और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा ये उनकी साझेदारी में लॉन्च किया गया है। तो ये सी वाला उत्तर होगा दोनों। ट्रांस यूनियन सिविल ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से एमएसएमई क्रेडिट हेल्थ इंडेक्स लॉन्च किया है, इसलिए कथन 1 सही है। यह सूचकांक भारत के एमएसएमई उद्योग की क्रेडिट स्थिति को 2 मापदंडों पर मापता है, वृद्धि और क्षमता, इसलिए दूसरा भी सही है। समय के साथ एक्सपोजर वैल्यू बकाया शेष में बढ़ोतरी के अनुसार वृद्धि को मापा जाता है। बढ़ता ग्रोथ इंडेक्स क्रेडिट ग्रोथ में सुधार का संकेत देता है। गैर निष्पादित संपत्तियों एनपीए के संदर्भ में क्रेडिट जोखिम में कमी या वृद्धि से क्षमता को मापा जाता है कि कितनी क्षमता है। अगला है पीएसएलवी C51 उपग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। इनमें पूछा है कौन से सही हैं। तो अमेजोनिया 1 उपग्रह को भूतुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किया गया है। पहला ही गलत हो गया, क्योंकि अमेजोनिया 1 उपग्रह को सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किया गया है, ठीक है, न कि भूतुल्यकालिक कक्षा में। दूसरा है यूनिटी सैट उपग्रह को रेडियो प्रसारण सेवाएं प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है, बिल्कुल सही है। एसडी सैट एक नैनो उपग्रह है, ये भी बिल्कुल सही है। तो दूसरा और तीसरा वाला सही है, बी इसका आंसर राइट है। पीएसएलवी C51 उपग्रह, ध्यान रखिएगा, अमेजोनिया 1 उपग्रह को सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किया गया है, न कि भूतुल्यकालिक में। बाकी दोनों बिल्कुल सही है। आइए और इसके बारे में देख लेते हैं। हाल ही में इसरो द्वारा पीएसएलवी C51 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। यह इसरो के प्रक्षेपण यान की 53वीं उड़ान थी और साथ ही इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL का पहला समर्पित मिशन था। इसीलिए यहाँ से सवाल पूछना इम्पोर्टेंट हो जाता है। 637 किलोग्राम वजनी अमेजोनिया 1 ब्राज़ील के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च का पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इस उपग्रह को सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में 758 किलोमीटर की ऊंचाई पर निर्धारित कक्षा में स्थापित किया गया है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। दूसरा है यूनिटी सैट रेडियो प्रसारण सेवाएं प्रदान करने के लॉन्च किया गया। 3 उपग्रहों का एक संयोजन है, इसलिए दूसरा सही है। और तीसरा क्या है, सतीश धवन उपग्रह SD सैट एक नैनो उपग्रह है। इसका उद्देश्य विकिरण के स्तरों या अंतरिक्ष मौसम का अध्ययन करना एवं लंबी दूरी की संचार तकनीकों का प्रदर्शन करना है। तो दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत था। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से किस शहर में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न ही पूछे जाते हैं बहुतायत में। तो नई दिल्ली में सम्मेलन हुआ, ओके, क्या ग्लोबल बायो इंडिया 2021।
हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से नई दिल्ली में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। यह राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक समुदाय के लिए भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की क्षमता और इस क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों को दर्शाता है। इसका लक्ष्य भारत को विश्व में एक उभरते हुए नवोन्मेष केंद्र और जैव निर्माण केंद्र के रूप में मान्यता प्रदान करना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पीड़ित जानवरों को पशु स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की? परीक्षा खबरी सुबह 8:30 बजे वाले वीडियो में हमने 2 बार इसकी चर्चा की भी है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क जानवरों के लिए स्थापित करने वाला। तो आंध्र प्रदेश ने पीड़ित जानवरों को पशु स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है। इस प्लान के तहत राज्य में कुल 175 मोबाइल एम्बुलेंस शुरू करने की तैयारी है। सामिया सुलू हसन किस पूर्वी अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं? तो तंजानिया की बनी है। ध्यान रखिएगा, ए वाला इसका राइट आंसर है। सामिया सुलू हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। तंजानिया, सामिया सुलू हसन पूर्वी अफ्रीकी देश तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। उन्हें मुख्य न्यायाधीश इब्राहिम जुमावोइंग ने दार ए सलाम में सरकारी कार्यालय स्टेट हाउस में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले 61 साल की सामिया हसन देश की उपराष्ट्रपति थी। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। गजेंद्र शेखावत ने जल जीवन मिशन के तहत कितने राज्यों के लिए प्रदर्शन प्रोत्साहन निधि के रूप में 465 करोड़ रुपए मंजूर किए? 465 करोड़ रुपए मंजूर किए। कितने? 7 राज्यों के लिए। कितने राज्यों के लिए? 7 राज्यों के लिए। तो जल शक्ति मंत्री ने 7 राज्यों के लिए प्रदर्शन प्रोत्साहन निधि के रूप में 465 करोड़ रुपए मंजूर किए। ये राज्य कौन कौन से हैं? तो अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। ओके, इसमें उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है। ऑप्शन में इस तरह से प्रश्न आ सकता है, एक ऑप्शन उत्तर प्रदेश दे सकता है। प्रदर्शन प्रोत्साहन अनुदान के लिए मानदंडों में जल जीवन मिशन के तहत भौतिक और वित्तीय प्रगति, जलापूर्ति योजनाओं की कार्यक्षमता और निधि का उपयोग करने की क्षमता शामिल है। विश्व जल दिवस 2021 का विषय निम्नलिखित में से क्या है? हमने आपको कई बार इसकी थीम बताई है, वैल्यूइंग वाटर। क्या? वैल्यूइंग वाटर, जल का महत्व, ये इस बार की थीम थी जल दिवस की। तो पूरे देश विश्व में हर वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की जो थीम है वैल्यूइंग वाटर, इसका उद्देश्य लोगों को पानी का महत्व समझाना है। इस मौके पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और पानी के महत्व और जल संरक्षण के बारे में बताया जाता है। अगर जल संरक्षण की बात करें तो ये SDG लक्ष्यों में किस नंबर के लक्ष्य में आता है? तो SDG 6 में आता है। ठीक है ना, किस में आता है? SDG 6 में आता है। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की ग्रोथ रेट 7.5% से कितने प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान जताया है? बहुत महत्वपूर्ण है, वर्ल्ड बैंक ने बताया है। आपको बता दूं, IMF ने 11.5, भारत सरकार ने अर्थात आर्थिक समीक्षा में 11% और विश्व बैंक ने 7.5% से 12.5% के बीच रहने का अनुमान बताया है। ठीक है, तो बी वाला आंसर राइट होगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। इस रिपोर्ट का नाम भी याद रखिएगा, नाम भी पूछा जा सकता है। साउथ एशिया वैक्सीनेट्स नाम की अपनी रिपोर्ट में विश्व बैंक ने अनुमान जताया है। ये IMF ने कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से सुधार के रास्ते पर है। हालांकि कोरोना संक्रमण के फिर से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए लागू होने वाले लॉकडाउन से सुधार को झटका लग सकता है। बिल्कुल लगेगा ही लगेगा। जो कंडीशन वर्तमान में भारत की है, तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि झटका लगेगा सुधारों को। जिस तेजी से सुधार हो रहा था, फिर से एक बार वो गर्त में जा सकता है। हाल ही में किस वरिष्ठ साहित्यकार को के बिरला फाउंडेशन नई दिल्ली की तरफ से व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? बहुत पूछता है व्यास सम्मान, तो किसको? शरद पगारे को दिया गया है व्यास सम्मान। शरद पगारे, वरिष्ठ साहित्यकार शरद पगारे को के बिरला फाउंडेशन नई दिल्ली की तरफ से व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान वर्ष 2010 में आए उनके उपन्यास, ये उपन्यास का नाम ध्यान रखिएगा आप लोग, पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए दिया गया है। यह सम्मान पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित किसी भारतीय नागरिक की उत्कृष्ट हिंदी कृति पर दिया जाता है। ओके,
भारत और किस देश के विशेष बलों के बीच हाल ही में हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया? तो ऑपरेशन वज्र प्रहार ये भारत और किसके बीच? अमेरिका के बीच होता है, ध्यान रखिएगा। बी इसका राइट आंसर है। भारत और अमेरिका के विशेष बलों के बीच हाल ही में हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया था। तो ऑपरेशन वज्र प्रहार। वीडियोस की संख्या दोस्तों 5-10 मिनट के वीडियोस ही आएंगे, लेकिन जो हमको लगेगा संभावित ये प्रश्न आ सकते हैं, तो इतिहास हो, भूगोल हो, विज्ञान प्रौद्योगिकी हो, अन्य जो आपके स्टैटिक पोर्शंस हैं उसके भी हम वीडियोस बीच बीच में लाया करेंगे। आप लोग वीडियोस को पाने के लिए, क्योंकि नोटिफिकेशन यूट्यूब प्रत्येक वीडियो की नहीं भेजता है, तो नोटिफिकेशन वीडियोस के पाने के लिए अब जितने वीडियोस आएंगे सभी महत्वपूर्ण होंगे। आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं 2 ग्रुप्स के। एक ग्रुप है हमारा जय हो स्टडी ग्रुप, जय हो स्टडी ग्रुप, जहाँ पर आप आए हैं। टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर सर्च करके भी आप जय हो स्टडी हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम को सब्सक्राइब तो कर ही दें हमारे इस चैनल को। दूसरी बात है कि उत्कर्ष द्विवेदी भी सर्च करिएगा, उत्कर्ष द्विवेदी आप टेलीग्राम पे सर्च करिएगा तो वहाँ पर मेरा पर्सनल जो चैनल है वो आ जाएगा, पर्सनल ग्रुप आ जाएगा। वहाँ भी आप लोग वीडियोस पा सकते हैं और वहाँ पे डायरेक्ट हमसे बात भी कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी भी कर सकते हैं, ठीक है। और अपने फीडबैक देते रहें, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। विभिन्न कोर्सेज से जुड़ना हो प्रीलिम्स मेंस से, तो भी आप लोग आरओ या यूपी पीसीएस की जितनी परीक्षाएं आयोजित होती हैं उनके लिए जुड़ सकते हैं। ऑप्शनल्स भी हमारे यहाँ चल रहे हैं, जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।